नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं। हरी पर्वत थाना क्षेत्र के साठ के मंडी इलाके में शाह बहादुर साहब की दरगाह पर वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करने वाले और कई बार गौकशी और गैंगस्टर में जेल जाने वाले आज़ाद रजा और भोलू ने कब्जा कर लिया। दबंग भोलू ने मस्जिद के बाथरूम और गुसल खाने तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में जब समाज के लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ उसने बदतमीजी की और विवाद चालू कर दिया। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है और मैं नई आबादी सौंठ की मंडी थाना जबलपुर के करीब रहता हूँ। तो वहाँ पर दरगाह शाह बहादुर रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है, वहाँ मस्जिद भी है, वहीं हम नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पर एक दबंग व्यक्ति रहता है जिसका नाम है हाजी भोलू उर्फ आऊ। उसने मस्जिद की जगह पर कब्ज़ा करके अपना घर बनाया है और उसके भाई मोहम्मद अकबर उर्फ चीना उसने दूसरा मकान बनाया हुआ है। वो लोग उसके अलावा मस्जिद के ही एक हिस्से पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ पर उन्होंने ताला मार के वहाँ पर उनके 25-30 गुंडे रोज़ डेली आते हैं और शराब वगैरह पीते हैं। हमने मना किया, मना करने पर वो हमसे लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी मुकदमे में फंसा देंगे। और उसने इसके अलावा ये कर रखा है, जो मस्जिद का दरगाह का एक मुख्य गेट है जो रोड की तरफ है, उसमें ताला मार रखा है 2 साल से। उसको भी हम कह चुके हैं कई बार, लेकिन कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता है। वो धमका देता है, लोग डर जाते हैं। थाना अधिकारियों को आपने शिकायत करी? जी हाँ, हमने इस विषय में सभी अधिकारियों को शिकायत कर दी है। डीएम साहब को भी लेटर हमने दे दिया है। और इसके अलावा उसने अभी कुछ दिन पहले क्या किया है, 3-4 दिन पहले उसने मस्जिद का और उसका दरगाह का जो गुसल खाना और शौचालय और पेशाब घर जो था वो तीनों तोड़ दिए हैं। तो इसलिए तोड़े हैं उसने कि उसका चबूतरा थोड़ा ऊँचा था, जिसकी वजह से उसके जो लोग मिलने आने वाले थे, उनकी कारें, उनकी बाइकें अंदर नहीं जा पाती थी। तो उसने उस चबूतरे को तोड़ के और लैट्रिन बाथरूम को तोड़ के उस रास्ते को चौड़ा कर दिया है अपने ज़ाती स्वार्थ के लिए। और हमने जब उससे मना किया, रोका उसको, तो वो हमसे लड़ने के लिए आमादा हो गया, जिसकी हमने शिकायत अधिकारियों से कर दी है। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माना और उसने हमारी जो दरगाह जहाँ पे हम उर्स कराते थे, उर्स की जो जगह थी वहाँ पर हम तबरुक बांटते थे और हमारी कुरान खानी होती थी और वहाँ पर कव्वाली वगैरह होती थी, उस जगह पे उसने पवित्र स्थल पे वहाँ पे टॉयलेट बना दिया, लैट्रिन बना दिए। ये गलत है, सरासर गलत है। पूरे समाज के लोगों में आक्रोश है और इसमें वो फिर भी मानने को राज़ी नहीं है। यहाँ तक कि उसने हमें धमकी दे दी है कि तुम नमाज़ पढ़ने भी नहीं आओगे वहाँ पे। जी क्या आश्वासन दिया? जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर, लेकिन अभी तक सर वो लैट्रिन वहीं बनी हुई है और उसको तोड़ा नहीं गया है, उसने हटाया नहीं है। उसने हमसे भी कह दिया था कि मैं हटा दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है और हमें ये नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाने दे रहा वहाँ पे। जिस जमीन पर कब्जा किया गया है जी, किस वक्फ की वर्षन का क्या जी, वक्फ नंबर है उसका 667 वक्फ नंबर है उसका। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है, अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। आप लोगों के ज़रिए से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए और उस दबंग का जो है ये कब्ज़ा वहाँ से हटाया जाए और जो लैट्रिन पवित्र स्थल बनाई गई है वहाँ से हटाकर जो पुराने। जी बिल्कुल, उसका आपराधिक इतिहास सर सन 2014 के अंदर उसने पुलिस पर हमला कर चुका है। वो ये उसकी FIR की कॉपी है, 2014 में उसने हमला किया था और इसमें 3 महीने जेल में रह के आया था इसी विषय में। तो जो व्यक्ति पुलिस पर हमला कर सकता है तो आम लोगों की उसके आगे क्या औकात है। अभी फिलहाल इस जगह का जो विवादित जगह है, कौन मुतवल्ली जिम्मेदार कौन है इसका? सर, इस वक्त इसकी जो कमेटी थी, इस वक्त प्रेजेंट में कोई कमेटी नहीं है, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पूर्व में जिम्मेदार कौन? पूर्व में जिम्मेदार इनके पिताजी रहे हैं और इस वक्त भी इनके पिताजी गद्दा नशीन है। इनके पिताजी ने ही वो लैट्रिन बनवाई थी 25 साल पहले। श्री रईसुद्दीन उनका नाम है। इनके पिताजी ने 25 साल पहले वो लैट्रिन बनवाई थी और किसी भी नमाजी को उससे कोई समस्या नहीं थी। सिर्फ इसने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ये किया है और उसको तोड़ करके हम सबको परेशान कर दिया है। मुकदमे की कॉपी भी हमारे पास वक्फ बोर्ड जो होता है जी, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या कार्यवाही के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है? जी हाँ, हमने वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी है, वहाँ पर भी हमने संज्ञान में डाल दिया, लेटर भेज दिया। वहाँ से कोई आपको रिप्लाई वगैरह मिला? अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच कराकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और ये एक भूमाफिया है, वक्फ बोर्ड का भूमाफिया है, क्योंकि इसने वक्फ की एक ही ज़मीन नहीं, सिर्फ दरगाह की ज़मीन नहीं, इसके अलावा भी इसने 2 जगहें और कब्जा कर रखी है प्रेजेंट में। जी, उसने कई लोगों की अपने उसके गुर्गे जो हैं उन गुर्गों को पाल रखा है, उनके ज़रिए कमेटी बनवाता है, कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे। तो दरगाह के अलावा जो दूसरे वक्फ नंबर है उनमें भी कब्जा कर रखा है।
मोबाइल नंबर 313। परिचय दें अपना। मेरा नाम अकील कुरैशी, बीएसपी से सेकंड नंबर पार्षद हूँ वार्ड 80 से। और जिस विषय में बात करनी है वफ नंबर 467 के बारे में, मेरे पापा गद्दे नसीन है वहाँ के और अध्यक्ष भी रहे। और फिलहाल आज भी गद्दे नसीन है, परमिशन अजान की या कोई भी कार होता है धार्मिक, सब उसकी परमिशन मेरे पापा के नाम से आती है उर्स वगैरह की। और 2 साल से उनकी तबीयत ख़राब थी, तबीयत ख़राब की वजह से वो जा नहीं पाए। हम लोग जाते हैं होके आए थे, क्योंकि अपना कोई ऐसा जब पर्सनल वो ही नहीं थी कि मकान बना लें या दुकान बना लें, ऐसा कुछ नहीं बनाया। ये लोग किराए पे रहते थे, इसका किराए पे रहते इन लोगों ने अपने भाइयों को बचा लिया, भाई का अवैध मकान बना लिया। पीछे मस्जिद है, मस्जिद में दीवार खींच दी पुलिस के दम पे। पुलिस की कुछ वीडियो मेरे पास ऐसी हैं कि दबंगाई की, कि चौकी में बैठ के कह रहा है कि चौकी का मालिक मैं हूँ, वो वीडियो मेरे पास है। प्लस जो मीट की दुकान है, मीट वालों से लॉकडाउन में जितना मीट कटा उसकी भी 2000 रुपये हर दुकान से लेता था, वो भी वीडियो मेरे पास है, सब सबूत हैं उसके। और बाकी मुकदमों की कॉपियाँ, 354 का मुकदमा लगा उस पर और 2014 का भी मुकदमा है। और उसका 313 एक बफर नंबर है, वो आ गया उससे आगे, उस पर भी कब्जा। उसने फैक्ट्री बना रखी है, अपनी मार्केट बना रखी है। इसकी वक़्त को कोई फ़ायदा नहीं, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह महीना आता है दुकानों का। वक्त के कोई कब्रिस्तान की कोई देख रेख नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री सुअर कुत्ते वगैरह डूलते हैं उसमें, कोई शायद भी बाउंड्री टूटी है। और उस दूसरा नंबर वफ नंबर 413 जिस पे आज बाउंड्री शर्मा जी हैं, उनको भी परेशान कर रखा है उसने। उनकी ज़मीन भी अपनी बता रहा है, वफ नंबर 413 पर भी अपनी बाउंड्री करना चाहता है। उसके भी अपने भतीयों को, अपने सालों को, ससुरों को, मतलब उनको मुतबली बना के लिया है। प्रशासन ने आपने कितने लोगों को शिकायत इस पे? प्रशासन में डीएम साहब को भी दी है और कप्तान साहब को भी, डीजी साहब को भी दी है। और तुम्हारे हमने एडीएम सीडी साहब का ऑर्डर है मेरे पास, ऑर्डर होने के बाद भी काम नहीं रुका। ये ऑर्डर है, ऑर्डर होने के बाद भी काम नहीं रुका। हरिभद्र थाने गए थे, हरिभद्र थाने इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम करा था, उसको फटकार लगाई, बहुत फटकार लगाने के बाद उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन बुलाया भी था इंस्पेक्टर साहब ने, बहुत अच्छा काम करा था, उसको फटकारा था हमारे सामने। काम भी रोका उन्होंने, गेट नहीं चलना चाहिए, गेट रोका हुआ आज तक इंस्पेक्टर साहब के कहने थे। चौकी इंचार्ज जो है, चौकी इंचार्ज उनसे 60 गार्ड करूँगा, जब फ़ोन करता है वो, जैसे हम लोग पहुँचते हैं दिन में से कोई नमाज पढ़ ले, वो फ़ोन करता था कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, चौकी इंचार्ज तुरंत आए थे। अब कोबरा भेजते थे, डरा नहीं है। कल भी ऐसे हुआ, शाहरुख भाई गाइड लेने गए थे वहाँ, वीडियो बना रहे, इन्हीं के सामने ही 2 कोबरा वाले बुला लिए कि मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, खुद मीडिया दी कल, मीडिया के सामने। ऐसी परसों LIA वाले आए थे, LIA वालों के सामने ही उन्होंने पुलिस बुलाई। मतलब इतनी चलती है उसकी चौकी पे, कि चौकी का मालिक है। चौकी की मेरे पास वीडियो है, जो चौकी पे बोल रहा है साहब चौकी का मालिक मैं हूँ। जैसे 307 के मुकदमा था, एक बेचारा गरीब व्यक्ति का, उनने पैसे के दाम पे 5000 रुपये दे दो, बोल रहा है वो 5000 रुपये, चौकी का मालिक मैं हूँ, 151 में तब्दील कर दो, ये वीडियो है उसकी। दूसरे नंबर गोश्त वालों की, गोश्त वाले पकड़े गए थे, गोश्त वालों ने हाजी बोलूगा, इसका ही हाजी का बोलूगा बताया कि 2000 रुपये हर दुकान वाले से लेता है, वो भी वीडियो है अपनी। चौकी इंचार्ज की शिकायत आपने प्रशासन में किसी आला अधिकारी से करी? SSP से? नहीं, अभी नहीं करी हमने प्रशासन की शिकायत, चौकी इंचार्ज आपकी शिकायत नहीं करी कहीं भी। जितेंद्र बाहर वो जब भी आते हैं वो उन्हीं के फ़ोन पे आते हैं, अपने फ़ोन पे नहीं आते। कल शाहरुख भाई थे वहाँ, इनके सामने ही पुलिस बुलाई कि मेरे को हमला हो रहा है, ये